सरकार की एक बहुत बड़ी मशीनरी है, वो अपना पूरा प्रयास भी करते हैं, परंतु बड़ी संख्या में जो एनजीओज़ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस महामारी में और अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और उसमें एक जो गरीब से गरीब है, जो अशिक्षित है, मजदूर है, वहाँ से लेकर के जो शिक्षित लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। और ये बहुत बड़ा काम है। सरकार की अपनी मर्यादा रहती हैं, इसलिए समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विद्वत जन हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने देश में दिखाई देती है। और बड़ी संख्या में लाखों संस्थाओं ने, करोड़ों लोगों ने इस वैश्विक महामारी को से लोगों को बचाने के लिए सैकड़ों प्रकार के काम किए हैं। और सामान्य जन भी इस दृष्टि से लोगों को सहयोग करने के लिए आगे आया है। और एक तरफ से भारत सरकार ने और समाज ने मिलकर के बहुत बड़ी संख्या में जो सेवा के काम किए हैं, इसके कारण एक बहुत अच्छा परिणाम अपना देश विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग समाज की सेवा करने के लिए आगे आए, लोगों को बचाया। सबसे अधिक संख्या का घनत्व है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, परंतु हम यूरोप से और बाकी देशों से हम तुलना करेंगे तो अपने यहाँ पर कोरोना से बचने के लिए जो सारा मैनेजमेंट हुआ है, प्रधानमंत्री से लेकर के सामान्य जन तक जिस प्रकार का एक रिस्पांस ध्यान में आता है, तो एक बहुत अच्छा परिणाम हम दिखाएंगे। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है, परंतु आगे आने वाले दिनों में और एक अच्छा परिवेश, एक अच्छी दिशा में अपना देश, अपना समाज आगे जाएगा। और इस महामारी से हम बचने का, लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सरकार की जो भी गाइडलाइंस है और समाज के जो विद्वत जन है, समाज की समाजसेवी संस्थाएं जो भी काम कर रही हैं, उनमें पूर्ण सहयोग करना और अपने देश को, अपने समाज को, गरीब जनों को बचाने के लिए हर तरह के प्रयासों में हम सब तत्पर रहे, यही एकमात्र इस महामारी से बचने का उपाय लगता है। न भूखा रहेगा न भूखा सोएगा, इसी पे मैं आजीवन काम करने की मेरी इच्छा है। और भाई साहब से मेरा निवेदन है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरा काम करवाएं, ये आजीवन चलता रहे। जमीन के बाद, क्योंकि मैं जमीन के बिना तो कोई काम होता नहीं है। मैंने 1 साल के अंदर 7 जगह चेंज किए, 7वां स्थान नहीं। कुछ समस्या ऐसी थी कि मेरे को चेंज करना पड़ा। जैसे ऋतुराज होटल में चल रहा था तो लॉकडाउन खुल गया तो ऋतुराज होटल चालू हो गई, तो मेरे को खाली करना जरूरी था। अगले ने मेरे को इतना दिन दिया, उसके लिए काफ़ी था वो। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो मेरे को खाली करना पड़ता है। महावीर स्थल में भी चलाया, कोशिश करेंगे। दुनिया में अगर कोई जान है तो वो अनजान है हमारी नजरों में। और हमारे ये अमृत भोग भंडारा का शुरू से ये मोटो रहा है। जब ये शुरू की तो उसके पहले हमारी इसके साथ चर्चा हुई थी कैसे करना, क्या करना है। इसलिए मैं शुरू से इसके साथ जुड़ा हूँ। जो गुवाहाटी में पहली बार भाग लेते आए तब से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपको बता देता हूँ, इसका एक ही मोटो है, कोई भूखा न रहेगा न कोई भूखा सोएगा। ये मोटो है। और ये बोलता है कि आज हुराज जी हमारे भाई साहब बैठे हैं, जो अभी कलिता जी ने कहा इनको 1 कट्ठा या 2 कट्ठा माटी शहर के अंदर कोई व्यवस्था हो जाए तो ये कभी बंद नहीं होगा, ये कभी बंद नहीं होगा। आपको ये पूरा आश्वासन देता हूँ, कभी बंद नहीं होगा। तो ये जो काम है, इतना सुंदर काम है, जितनी प्रशंसा की जाए, सभी के सहयोग से ये जो काम चल रहा है और आगे भी ये सहयोग से चलेगा, ये मैं आशा रखता हूँ। आप कोई भी काम भागचंद जी, जब भी कोई तकलीफ आराम हो, कुछ भी हुआ, आप जब भी जो पहले कहा हुआ, जब भी कोई काम हो आप हमें बताएं। समझे मेरी बात को, आप कोई काम बाकी नहीं रहेगा। जितने भी लोग हैं सबकी इच्छा यही है। और हमारा जो समाज है, हिंदू समाज, हमेशा इसी काम में सबसे आगे रहा है, आगे रहेगा। और अभी मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि मतलब ये दीप जो जल रहा है, ये हर एक के घर में ऐसे ही जलते रहना चाहिए। और आज हम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि हम
कभी किसी को भूखे रहने नहीं देते। जैसे कि पहला साल भी ऐसे ही कोविड के टाइम पे मैं दिन में सोचती थी कि मेरे पास इतना लोगों का फोन आया, मैं कैसे राशन दूं। शाम को कोई ना कोई एक भाई साहब का फोन आ जाता था कि सुनीता जी आपका अंडर में हम लोग चाहते हैं कि सामान दें कि सही जगह लग जाए, क्योंकि बहुत जगह मिसयूज भी होता है, सामान घर में लेके बेच देते हैं, जैसे कोई दारू उरू पीता है करता है उस टाइप का आदमी। तो इसीलिए मतलब क्या हम लोग ऐसा परिवार को देते हैं कि सच्ची में उनको भोजन का जरूरत है। और आज यहाँ में आने के साथ साथ हमको ये पता चला कि आप कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं, हम लोग खिलाएंगे, आप खाली जगह चुनो। तो बहुत बड़ी बात है और हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग का अगर कोई इसमें सहयोग चाहिए, चाहे किसी टाइप का भी हम लोग का सहायता चाहिए तो हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।